सऊदी अरब और चीन का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। सऊदी वलीअहद और चीनी सदर का ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल को तमाम ममालिक हथियारों की फराहमी रोक दें। 1967 की सरहदों के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के सिवा अमन और सलामती का कोई रास्ता नहीं। सऊदी वलीअहद ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। शी चिनपिंग ने कहा कि इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाया और जबरी बेदखली को रोका जाए और पानी, बिजली और ईंधन की बंदिश की इज्तिमाई सजा रोकना जरूरी है। चीनी सदर ने फलस्तीनियों की रिहाई पर भी जोर दिया। साइफर केस का ट्रायल नए सिरे से जेल में ही होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अब तक का जेल ट्रायल कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस सुमन रिफत ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत कानून के 29 अगस्त से 12 नवंबर तक के नोटिफिकेशंस गैर कानूनी करार दिए। 15 नवंबर के जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी से तलाक नहीं होगा। इन कैमरा तब कहा जा सकता है जब कानूनी अमल मुकम्मल हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जज की तयनाती दुरुस्त है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तोसी कर दी। नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मार्क्स दिए कि एवनफील्ड केस की अपीलों पर फैसला करने वाला बेंच कोई और था और कहा इस केस की हद तक दूसरा बेंच तश्कील दिया जाए। वकील आजम अजीम तारड़ ने कहा कि अपीलें जुज़वी तौर पर सुनी गईं, अब नए सिरे से सुनना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी केस की मेरिट पर नहीं जा रहे, पूरे केस को सुनना है। अगर जरूरत पड़ी तो इस अपील को रोजाना की बुनियाद पर चला लेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज जारी किया जाए या नहीं, फैसला आज होगा। जुडिशल काउंसिल का हम इजलास आज दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गुज़श्ता रोज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल होंगे। शिकायत कुनंदगान ने तमाम शवाहिद और मुताल्लिका दस्तावेजात काउंसिल के सामने रख दी। काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात का जायजा लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनिंदा आमना मलिक को काबिल एतबार और नाकाबिल भरोसा करार दिया। कहा शिकायत कुनिंदा आमना मलिक ने जानबूझकर कई सवालात के जवाबात नहीं दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 23 सवालात और शिकायत कुनिंदा आमना मलिक के जवाबात पब्लिक कर दिए। पूछा, क्या आपने या शौहर ने जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ दायर शिकायत अजहर सिद्दीक को दी? आमना मलिक ने जवाब में कहा उन्हें इस बारे में मालूम नहीं। आमना मलिक ने तस्लीम किया कि उनके शौहर अब्दुल्ला मलिक वकील अजहर सिद्दीक के जूनियर एसोसिएट हैं। कहा वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जवाब से मुतमईन हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मिलकर चलने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के हमरा फजलुर रहमान के घर गए। फजलुर रहमान कहते हैं कि इंतखाबी मामलात में एडजस्टमेंट करेंगे। PDM के जमातों को साथ रहने की दावत देते हैं। बिलावल भुट्टो नहीं जानते माजी में क्या कुछ देखा और सहा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। बच्चे और बड़े की बात में फर्क होता है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुराने सियासतदान सियासी मुखालिफत को ज़ाती दुश्मनी में बदल चुके, मालूम नहीं बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं। बिलावल भुट्टो का दीरबाला में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा अवाम ने महंगाई का चेहरा देख लिया, महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला। कहा PTI और नून लीग हुकूमतों ने लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा पहले सियासत में मुदाखलत करते थे, अब नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के इस बयान का खैर मकदम किया था।